में एक ही चीज स्वतंत्र है, बाकी पर्यंत है। क्या है स्वतंत्र? बोले भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। लेकिन ये स्वतंत्र है, पर्यंत नहीं है। और आप लोगों का परम सौभाग्य है कि ये चैत का मास है, जहां में आनंद ही आनंद है। कुछ दिन बाद राघव जी आएंगे, फिर हनुमान जी आएंगे, है ना। तो बड़ी खुशी की और हर्ष की बात है। आप सभी ममता में सीता अनुसुईया स्वरूपा माताएं भी बैठी हैं। सबके लिए हृदय से इस दास का जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भाई ने आदेश किया कि आप 2 मिनट कुछ बोल लीजिए। अपने राम को बोलना नहीं आता, सच्ची कह रहा हूं। अपने राम तो केवल केवल कथा के पिपासु हैं, कथा तत्व जीवन। मेरी प्यारी प्यारी माताओं, मेरे भाइयों, इष्ट मित्र, कथा की यजमान परिवार, कहते हैं ना, वो घड़ी धन्य हो जाती है जब सत्संग होता है। और जब सत्संग होता है तो व्यक्ति भगवान के नजदीक पहुंच जाता है, नजदीक पहुंच जाता है। और आप लोगों के ऊपर तो बड़ी कृपा है, वास्तव में बहुत कृपा है। कहते हैं ना, यही सर आवत आती कठिनाई। इतनी कड़ाके की धूप में आना बड़ी कठिनाई है कि नहीं है? बताइए आप लोग, है? लेकिन आप लोग कड़ाके की धूप में आकर के कथा को सुन रहे हैं, तो आप जैसा पिपासु कोई है ही नहीं। क्योंकि व्यास जी महाराज ने बताया होगा, पिबतम भागवतम रसमाला मोहर रुष्क जुबी भाविका। ये भावुकों की कथा है? आप लोग भावुक हो। 2 मिनट अपनी बात रखते हुए, क्योंकि ये तो रंग में भंग हो गया। व्यास जी महाराज कथा को गा रहे थे और मैंने आकर के भंग डाल दिया। तो भंग के लिए व्यास जी से भी और आप लोगों से भी बड़ी सुंदर कथा चल रही थी। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। आई एम सॉरी, है, मुझे क्षमा करना। लेकिन एक बात कहेंगे, भक्ति से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में कथा है, उस व्यक्ति से बड़ा कोई होता ही नहीं है। देखिए, आप लोगों ने चरित्रों में सुना होगा, प्रहलाद जी की कोई ज्यादा आयु नहीं थी, ध्रुव जी की कोई ज्यादा आयु नहीं थी, लेकिन भक्ति की कहते हैं सूर अनेक फिरे कण मांगत वो पद सूर्य से स्वाद कहाँ। अनेका लोगों ने पदों को लिखा, लेकिन जो पद सूरदास जी ने लिखा शायद किसी ने नहीं लिखा। बताइए, आप लिखा हो तो बताइए। आप कथा सुन रहे हैं, पिपासु हैं। अच्छा ये बताओ, आज कौन सा दिन है हमारा? आज ब्राह्म, आज ब्राह्म दिवस है ब्राह्म। 7 दिन की कथा किस किस के करने पड़ी, यह बता दो, बताइए। पूरी कथा समझ में आई? कथा सुनी? कौन कौन ने नहीं सुनी? जरा हाथ खड़ा करना। नहीं सुनी? अरे राम, माता जी सुन लो, कथा बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, भागवंते जी लोकस्या गावते नारदेश तरंती सर्व लोकस्या सर्व पापस्य नाशनम। ये भागवत सर्व पापों को नाश करने की नौका है वास्तविक में। और ये नहीं सुन पाए तो अपन से बड़ो दुर्भागी नहीं को। कथा अद्भुत है, मीठी है। प्रहलाद जी ने कहा है, सूर अनेक फिरे कण मांगत वो पद सूर्य से स्वाद कहाँ। और सुनो, मीरा ने जो भक्ति की, मीरा जैसी किसी ने भक्ति नहीं की। बताइए आप, किसी ने की हो? राणा ने जहर दिया, लेकिन जहर अमृत बन गया। बना था कि नहीं बना था? एक ही रंग था, एक ही रूप था, एक ही स्वरूप था, केवल केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कहती थी ना, तो आप समझिए बात को कि ताल मजीरू बजा पत्थरी मीरा मतवाली सी चाहत। मीरा जैसी कोई की चाहत नहीं भाई भगवान से। अपन तो कहते यहाँ है तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा है। मंदिर में जे है अगरबत्ती घूमे हो पछारे देखत जगह को जूता तो नहीं उठा के ले गो है। तो अपना ये भाव है, लेकिन रस्तों का भाव ही ये है कि मीरा बाई ने बड़े प्रेम से भाव से भगवान को रिझाया। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के बस में है, प्रेम के बस में है। भगवान कहता है प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मैं प्रेम से प्रकट होता हूँ तो मैं खंभ से आ जाता हूँ, तलवार से आ जाता हूँ, मैं हर एक जीव जंतु में तुम्हें दिखाई देता हूँ। और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ है ही नहीं। मंदिर में भगवान को कैसे देखा? भाव हो तो हरि मंदिर में देखत सुंदर श्याम, और भाव नहीं तो हर मंदिर में मूरत दिखत पासा। भाव के बस में है भगवान। काय के बस में है? बोले भाव के। भाव से आप एक फूल दे दो, स्वीकार कर ले। भाव से तुलसी को पत्ता दे दो। देखो शंकर जी को नहीं, भयंकर जाड़े में जाके और जल चढ़ाऊ थे,